मेनोपॉज उम्र का वो पड़ाव है जिसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इसके लिए आप अपने आप को दिमागी तौर पर तैयार ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको पता हो कि आगे चलकर आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शालू और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनोपॉज की। मेनोपॉज क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसे किस तरह से क्योर किया जा सकता है, तो आइए जानते हैं। मेनोपॉज इज ए थर्ड स्टेज ऑफ वुमेन्स लाइफ, यानी कि मेनोपॉज महिलाओं के जीवन का तीसरा फेज होता है। सबसे पहला फेज होता है 12 से 15 वर्ष की एज, जिसमें हमारे पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं। सेकेंड फेज होता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जिसमें हम प्रेगनेंसी कंसीव कर पाते हैं, गर्भ धारण करके माँ बन सकते हैं। इसके बाद 35 से लेकर 40 वाला फेज होता है मेनोपॉज का, जिसमें हमारे पीरियड्स आना पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। 38 वर्ष की उम्र से लेकर 40 की एज ग्रुप तक आते आते हमारे जो मेंसेस है वो पॉज हो जाते हैं, यानी कि हमारे पीरियड्स आना पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, जिसे मेंस्ट्रुएशन पॉज भी कहा जाता है और हिंदी में इसे रजोनिवृत्ति भी कहा जाता है। टेक्निकली मेनोपॉज तब होता है जब लास्ट पीरियड आए कंप्लीट 12 महीने पूरे हो जाते हैं। अगर 12 महीने से आपका पीरियड नहीं आया है तो आप समझ लीजिए कि आप मेनोपॉज की स्टेज पर है। किसी किसी महिलाओं को मेनोपॉज 35 की एज ग्रुप में भी हो जाता है, यानी कि 35 एज में भी उनके पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो इसे प्रीमेच्योर मेनोपॉज कहा जाता है। तो आइए अब हम जान लेते हैं मेनोपॉज के क्या क्या लक्षण होते हैं, जिसे आप बड़ी ही आसानी से इसे अपने आप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके लक्षण जानना इसलिए भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक बेटी है और अपनी मदर में इस तरह के सिम्टम्स देख रही हैं कि वो इतना गुस्सा क्यों कर रही है, उनका बिहेवियर ऐसा क्यों है, क्यों छोटी छोटी सी बात को लेकर वे चिड़चिड़ करती हैं, हम पर गुस्सा करती हैं, आप उनकी मानसिक सेहत को अच्छे से समझ सके कि वे किस तरह की समस्याओं का सामना कर रही है। ये ठीक उसी तरह है जब हमारे पीरियड्स स्टार्ट हुए थे और हमारी मदर, हमारी सिस्टर, यानी कि हमारे घर में जो भी हमारी बड़ी है, उन्होंने हमें समझाया था कि हमें किस तरह से सैनिटरी का यूज़ करना चाहिए, कपड़ों की देखभाल किस तरह से करना चाहिए, खाने पीने का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, अपने आप को किस तरह से पैम्पर करना चाहिए। और अब हमारी बारी है कि हम इस स्टेज पर हमारी मदर, हमारे घर में जो भी हमारी बड़ी सिस्टर हैं या जो भी बड़ी है, उनका ख्याल रखें कि वे किस फेज से गुजर रही है। इसीलिए अगर आपके घर में भी आपकी मदर है और वो छोटी छोटी सी बातों को लेकर आप पर गुस्सा करती हैं, तो आप उन पर नाराज़ ना हो और उनकी इस हालत को समझने की कोशिश करें। आप उन्हें मेंटली और फिजिकली सपोर्ट करने की कोशिश करें, जिससे कि उनका ये जो फेज़ है वो बड़ी ही आसानी से गुजर जाए। मेनोपॉज के दौरान सबसे ज़्यादा दिखने वाले लक्षणों में से एक है इरिटेबिलिटी, यानी कि इस दौरान गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि हमारे अंदर जो गुस्से वाली फीलिंग है वो दिन पे दिन बढ़ती ही रहती है। जैसे छोटी छोटी सी बातों को लेकर के नाराज़ होना, गुस्सा होना या फिर अचानक से रोने लगना, यह इस तरह के लक्षणों में शामिल है। दूसरा बड़ा लक्षण है हॉट फ्लैशेस, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होना, सिर से लेकर तो पाँव तक पसीना पसीना हो जाना, या अचानक से चेहरे पर लालपन आ जाना, घबराहट महसूस होना या बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होना। हॉट फ्लैशेस किसी किसी को दिन में एक बार होते हैं या किसी को दिन में 2 से 3 बार भी हो सकते हैं। इसका तीसरा लक्षण है ब्लोटिंग सेंसेशन, यानी कि शरीर में एक भारीपन महसूस होना। किसी में यह ज़्यादा भी महसूस हो सकता है, किसी में यह कम भी महसूस हो सकता है। इसके दौरान शरीर में बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होता है, किसी काम को करने की इच्छा नहीं होती है। चौथे लक्षण के अंतर्गत बहुत सारी महिलाओं में बोन्स की वीकनेस आ जाती है, जिसके चलते जॉइंट में, जोड़ों में और पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, यानी कि मेनोपॉज के दौरान महिलाओं में हड्डियों की कमजोरी भी आ जाती है। पांचवा लक्षण है स्किन ड्राइनेस, फेस से लेकर पूरी बॉडी पर आपको बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस फील होती है। बहुत सारी महिलाओं में मेनोपॉज के दौरान यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम भी हो जाती है, यानी कि आप अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाती है। मान लीजिए कि आपको बहुत ज़ोर से यूरिन आई है, वैसे यूरिन को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार हमारे साथ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हम घर से बाहर होते हैं और मेनोपॉज के दौरान आप 2 मिनट के लिए भी अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और इस दौरान आपका जो यूरिन है वो कपड़ों में ही हो जाता है। ये मेनोपॉज का एक बहुत ही बड़ा लक्षण है। साथ ही आपका वेजाइनल एरिया बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहता है
और इस वजह से आपको इस तरह के वेजाइनल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। मेनोपॉज के दौरान होने वाले ये सारे लक्षण जो अभी मैंने आपको बताए हैं, ये सभी लक्षण हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की समस्या के कारण हो जाते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं मेनोपॉज के इस फेज को आखिर आप किस तरह से क्योर कर सकती हैं। सबसे पहला और आसान तरीका है, आप रेगुलर कम से कम 30 मिनट डेली एक्सरसाइज या मेडिटेशन ज़रूर करें या कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें जिससे कि आपके हार्मोन्स बैलेंस्ड रहे। साथ ही मेडिटेशन करने से आपका मेंटल स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, गुस्सा बहुत हद तक कम होता है। इसीलिए आप डेली कम से कम 30 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करें। दूसरा, फिजिकल एक्सरसाइज को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। बहुत सारी महिलाएं सोचती है कि अरे हम तो घर का बहुत सारा काम करते हैं तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी ऐसे ही हो जाती है, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें, घर का काम और आपकी फिजिकल एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसीलिए आप इसे बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। अगर आप मेनोपॉज के फेज से गुजर रही हैं तो फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करें। इस दौरान बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। जितना हो सके उतना आप फ्रेश खाना खाएं, ताज़ा घर में बना हुआ खाना खाएं। साथ ही आप अपनी डाइट में ताज़ा फल और सब्जियों को ज़रूर शामिल करें। पानी बहुत अच्छी मात्रा में पिए क्योंकि यह न सिर्फ आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है बल्कि इसके साथ साथ आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का भी काम करता है। महिलाओं की सेहत के बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण है घर के कामकाज और बिजी शेड्यूल के चलते वे अपने आप पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे पाती है। ऐसे में हेल्दी डाइट को भी फॉलो नहीं कर पाती है। रेगुलर एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो ऐसे में आप अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं ओजीवा प्लांट बेस्ड हर बैलेंस। ओजीवा प्लांट बेस्ड हर बैलेंस स्पेशली मेनोपॉज के लिए तैयार किया गया है। इसमें है कई सारी आयुर्वेदिक औषधियों की गुणवत्ता, जैसे ब्लैक कोहोश जो हार्मोन्स को बैलेंस रखने के साथ हॉट फ्लैशेस की समस्या को दूर करता है। इसमें मौजूद लोदबार्ग गर्भाशय के दोषों को ठीक करने में सहायक होता है। शतावरी जो एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाकर वेजाइनल ड्राइनेस को दूर करती है। अश्वगंधा बार बार मूड स्विंग होने जैसी समस्या को दूर कर बेहतर नींद के लिए सहायक होती है। मुलेठी में मौजूद औषधीय गुण महिलाओं में फाइटोएस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ाने में मदद करती है। हिबिस्कस इन्फ्लेमेशन को दूर कर एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने का काम करता है। अगर आपके घर में आपकी मदर मेनोपॉज से गुजर रही हैं तो आप उन्हें दे सकती हैं ओजीवा हर बैलेंस फॉर मेनोपॉज। ओजीवा प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट को मैंने पहले भी कई बार ट्राई किया है। मुझे ये सभी प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे हैं, इसीलिए मैंने अपनी मदर के लिए मंगवाया है ओजीवा प्लांट बेस्ड हर बैलेंस फॉर मेनोपॉज। तो आइए अब हम जान लेते हैं इसका सेवन आपको किस तरह से करना चाहिए। इसे आप आधा ग्लास पानी में इसके कम से कम 2 स्कूप लेकर इसे अच्छे से मिक्स करें। इसके बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। ओजीवा हर बैलेंस महिलाओं में होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की समस्या को सुधारने का काम करता है, जिससे कि मेनोपॉज के दौरान होने वाला चिड़चिड़ापन, गुस्सा, हॉट फ्लैशेस जैसी समस्याएं बहुत ही आसानी से दूर होती है, कंट्रोल होती है। साथ ही बहुत सारी महिलाओं को मेनोपॉज के दौरान नींद न आने की समस्या भी हो जाती है। तो ऐसे में यदि आप ओजीवा हर बैलेंस का सेवन करते हैं तो इससे आपको बहुत ही अच्छे से नींद आती है। साथ ही आपकी जो हॉट फ्लैशेस की समस्या है, बार बार या अचानक से गर्मी या ठंड महसूस होना, इस तरह की समस्या भी इसका सेवन करने से दूर होती है। ओजीवा हर बैलेंस महिलाओं में मेंटल स्ट्रेस से लेकर फिजिकल हेल्थ को भी प्रमोट करने का काम करता है, जिससे कि महिलाओं में स्किन ड्राइनेस की समस्या नहीं होती है, मेंटल स्ट्रेस नहीं होता है, रात को नींद अच्छे से आती है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा नहीं आता है। साथ ही जोड़ों में दर्द या जॉइंट पेन जैसी समस्या भी कम होती है। क्योंकि यह पूरी तरह से नेचुरल है, प्लांट बेस्ड है, इसीलिए यह बॉडी में बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है और इसका आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर आप ओजीवा हर बैलेंस को परचेस करना चाहते हैं तो इसकी बाई लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है, आप इसे वहां से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि यह जानकारी आपके साथ सभी को मिल सके। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सेहत से जुड़ी ऐसी ही जानकारी हमेशा और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।